जो विषय है स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम की प्रासंगिकता। पंकज बड़वाल जी। सभागार में विराजमान आदरणीय श्रोताओं, नमस्कार। वाकई वंदे मातरम एक महान रचना है जिसने भारतीय स्वतंत्रता को चाहने वाले करोड़ों भारतीयों के कई पीढ़ियों को प्रेरित किया था। यह एक शक्ति मंत्र बन गया था जो अंग्रेजी शासन के दिलों में भय पैदा करता था। भारत जैसे पुरातन और महान संस्कृति में लाखों कवियों ने आदि काल से अनगिनत गीत रचे हैं, लेकिन वंदे मातरम अनोखा है। भारतीय जनमानस पर इसके प्रभाव और भारतीय संस्कृति की आत्मा को इस गीत में समाहित समझकर हमारे महान नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है, जिससे यह गीत अब भारत राष्ट्र की तरह ही अमर हो गया है। अब जब तक विश्व है, जब तक भारत राष्ट्र है, तब तक इस गीत को भारतीयों की वर्तमान और आने वाली सभी पीढ़ियों द्वारा गाया और सुना जाता रहेगा। एक समय था जब यह गीत हमारे आदरणीय पूर्वजों के दिलों में गूंजता था, जो इस आस में असहनीय बलिदान दे रहे थे कि एक दिन उनका प्यारा देश, महान देश स्वतंत्र हो जाएगा। आज की चर्चा में मैं स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम की प्रासंगिकता पर अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। एक ऐसे गीत ने जो स्वतंत्रता संग्राम में महान बलिदानियों का शक्ति मंत्र था और आज भारत का राष्ट्रगीत है कि ताकत और गूंज और आज के दौर में शायद धूमिल हो रही है। हमें ऐसे महान गीत का मूल्यांकन और आज के चुनौतीपूर्ण युग में इसकी प्रासंगिकता को समझना ही चाहिए। इसकी प्रासंगिकता की समझ का प्रकाश हमें उन सभी चुनौतियों को तोड़ देने का रास्ता दिखा सकता है। राष्ट्रीय एकता का सूत्र के रूप में काम करना इस गीत का सबसे प्रासंगिक पहलू है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों से जुड़ी सबसे सशक्त प्रेरणा रही है। यूरोप के लोगों में 20वीं सदी में भारत के बारे में इस बात पर सहमति बन रही थी कि इंडिया में तो यूरोप से भी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जब यूरोप एक देश नहीं बन सका जो इंडिया से कम डाइवर्स है, तो इंडिया जैसा डाइवर्स देश एक देश कैसे हो सकता है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में जब देश जाति, भाषा, क्षेत्रीयता और विभिन्न सामाजिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, वंदे मातरम ने समूचे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में जब भी यह स्वर गूंजता, शहीदों की टोली किसी एक राज्य की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं, किसी एक जाति की नहीं, बल्कि पूरे भारत की होती थी। आज भी यह गीत भारतीयता की सबसे बड़ा प्रतीक बनकर राष्ट्रीय पर्वों, समारोहों और सरकारी आयोजनों की धड़कन है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों, सार्वजनिक सभाओं में जब भी इसका स्वर उठता है, यह हमें चेताता है कि हमारी असली पहचान केवल क्षेत्रीय नहीं, केवल धार्मिक नहीं, केवल जातीय नहीं, बल्कि अखिल भारतीय पहचान हमारी असली पहचान है। अंग्रेजी शासन ने अपने शासन काल में भारतीयों का सांस्कृतिक आत्मविश्वास तोड़ने का भरपूर प्रयास किया। वंदे मातरम ने भारतीयों में सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की यह रचना केवल एक कविता नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के बीज है। संस्कृत के शब्दकोश से उन्होंने ऐसे मोती जैसे शब्द चुनकर उन्हें ऐसे पिरोया है जिसके गायन करने से ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होती है। जब लोग इसे सुनते हैं, गाते हैं, तो वो भावों में डूब जाते हैं। यह गीत आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए अनूठी प्रेरणा है। इसमें मां भारती को सुजलाम सुफलाम के रूप में चित्रित करने की कल्पना ने भारतवासियों को अपनी धरती, अपनी नदियां, अपने पर्वतों, अपने खेतों और अपनी संस्कृति से प्रेम करना सिखाया। नई पीढ़ी के रचनाकारों के लिए यह एक उदाहरण है कि साहित्य समाज में चेतना और परिवर्तन का अद्भुत माध्यम है। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्रीय उद्घोष था। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में इसका गाना ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन विद्रोह की लहर का स्रोत बन गया। जब अंग्रेजों ने इस गीत के गाने पर प्रतिबंध लगाया, तब हजारों देशभक्तों ने गिरफ्तारी दी, लेकिन इसका उच्चारण नहीं छोड़ा। यह उस काल की प्रेरणा है कि जब भी, आज भी हम जब भारतीय कठिन परिस्थितियों में घिरे होते हैं, तो यह गीत हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करती है। स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे जन गण मन के समान ही आधिकारिक सम्मान प्राप्त है। इसकी पहली और दूसरी पंक्तियां सभी सरकारी अवसरों पर गाई जाती है, जिससे नागरिकों के मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य बोध उत्पन्न होता है। इस सम्मानित स्थान ने न केवल इसे केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि विभिन्न मंचों पर भी अमर कर दिया है। यह नागरिकों को संविधान की मूल भावना,
भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे का स्मरण कराता है। वंदे मातरम आज भी शिक्षा और चरित्र निर्माण का मुख्य माध्यम है। जब भारत के छात्र इसका सस्वर उच्चारण करते हैं तो वे केवल गीत ही नहीं गाते बल्कि मातृभूमि के लिए गर्व, प्रतिबद्धता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं। यह राष्ट्र निर्माण के लिए आदर्श नागरिक का बोध कराने वाला गीत है। शिक्षकों द्वारा, भारत के महान शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में इस गीत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नैतिक महत्व को रोकना आज भी आवश्यक और प्रासंगिक है। युवा पीढ़ी के संदेश है कि इस गीत की भावना को अपने कार्य, समर्पण, ईमानदारी और सामाजिक सेवा में अपनावित करें। आज डिजिटल युग और पश्चिमी प्रभाव के दौर में वंदे मातरम हम भारतीयों को भारतीय परंपरा से जोड़ता है। यह हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। देश की अनेकता के बीच एकता के सूत्र को जीवित रखने के लिए राष्ट्रगीत की भावना, अंतरात्मा से मातृभूमि की सेवा को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। वंदे मातरम विशेष रूप से महिलाओं की शक्ति और गरिमा का उत्सव बनाता है। यह गीत भारत की मातृ शक्ति का उत्सव बनाता है। इसमें मां के रूप में राष्ट्र को चित्रित करना अद्वितीय है। वर्तमान प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो राष्ट्र को मां मानने की धारणा ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में बल्कि आज के महिला सशक्तिकरण में भी नया दृष्टिकोण दिया है। आज जरूरत है कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़े और मातृभूमि की भावना से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए। भाषा, धर्म, क्षेत्र, इन सब भेदों के बावजूद यदि हम मां के रूप में राष्ट्र को देखेंगे तो हमारे भाई मतभेद स्वयं खत्म हो जाएंगे। युवा भारत को चाहिए कि वह इस भावना के साथ भाईचारा, संवाद और सहयोग में आगे आए। संकल्प, यह गीत प्रत्येक नागरिक में वह संकल्प और साहस भरता है जो आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के रक्त में था। राष्ट्र हित में व्यक्तिगत हित को बलिदान कर देने की यह परंपरा हर समय, हर परिस्थिति में प्रासंगिक रहेगी। और अंत में मैं पूरे भाव के साथ स्वतंत्र भारत में इस गीत की प्रासंगिकता को लेकर एक छोटा सा गीत पेश कर रहा हूँ। स्वतंत्रता के सूरज ने जब अंधियारा चीर दिया, वंदे मातरम ने तब हर दिल को वीर किया। यह सिर्फ गीत नहीं, मां भारती की पुकार है। यह हर स्वर में गूंजती उसकी आत्मा की धार है। स्वतंत्रता के रथ पर जब इतिहास चला था, वंदे मातरम हर भारतीय के दिल में जला था। अंग्रेजी जंजीरें टूट चुकी, फिर भी यह गीत जिंदा है। हर पीढ़ी के स्वप्न में इसका उज्जवल सपना है। आज की चुनौतियों में यह एकता की पहचान है। हर संवाद, हर संघर्ष में यह उम्मीद की जान है। रग रग में वीरता, लहू लहू में है आन। स्वतंत्र भारत की धड़कन, वंदे मातरम का गान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद पंकज कुमार गणवाल जी।